से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक के इस एडिशन में। आज विश्लेषण करेंगे अमेरिका और चीन के बीच ताइवान पर छिड़े तांडव की। चीन की वर्बल चेतावनी और मिलिट्री एक्शन वाली धमकियों को नजरअंदाज करते हुए नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा पूरा कर लिया है। वो तय वक्त पर ही ताइवान पहुंची, फिर शेड्यूल टाइम के मुताबिक ही आज दोपहर 2:30 बजे ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना भी हो गई। नैन्सी पूरे दल बल के साथ ताइपे आई, पूरे 18 घंटे ताइवान में रही, फिर दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुई। ताइपे में उन्हें शानदार विदाई दी गई। हवाई जहाज पर सवार होकर नैन्सी ने ताइवान को गुड बाय कहा और फिर चीन के गुरूर को चूर चूर करते हुए उनके विमान से आसमान की उड़ान भर दी। एक तरफ नैन्सी को ताइपे में विदाई दी जा रही थी, दूसरी तरफ इसी दौरे पर भड़का चीन ताइवान की सीमाओं पर गरज रहा था। समंदर में चीन की सेना ताइवान के चारों तरफ से यानी 6 जगहों पर गोले दाग रही थी। कुछ जगह तो ताइवान से 15 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी। इस मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कैसे चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरकर सैन्य अभ्यास के नाम पर धमकाने की कोशिश कर रहा था। चीनी सेनाओं ने ताइवान को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से घेर रखा था। नैन्सी के दौरे से तिलमिलाए चीन ने इस सैन्य अभ्यास में अपने क्रोध की ज्वाला जरूर दिखाई और इसीलिए पूरी ताकत इसमें झोंक दी थी। ताइवान के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर की ओर उसने एयरक्राफ्ट कैरियर शेंगडॉन को उतार दिया। पूर्वी चीन सागर की तरफ से उसने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को उतारकर ताइवान को घेर लिया। इसके साथ ही चीन के JF-16 फाइटर जेट, JF-11 फाइटर जेट, तोही विमान KJ-500 AWACS और फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस विमान रॉकेट फोर्स से ताइवान की घेराबंदी कर दी। चीन ने टैंक, पनडुब्बी सब उतार दिया। सैन्य प्रदर्शन के साथ नैन्सी के दौरे से बौखलाए चीन ने ताइवान स्ट्रेट्स में 4 से लेकर 7 अगस्त तक आवाजाही भी रोकने का ऐलान कर दिया। चीन की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि ताइवान की सीमा का भी उल्लंघन करने से वो बाज नहीं आया। चीन ने 27 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुसा दिए। नैन्सी के 18 घंटे के ताइवान दौरे में 27 चीनी विमानों ने वायु सीमा का उल्लंघन किया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी गई, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई। इस सैन्य कार्रवाई के साथ ही चीन ने धमकियों का भी पिटारा सा खोल दिया। उसने ताइवान और अमेरिका के खिलाफ धमकियों की सीरीज शुरू कर दी। एक ऐसी ही धमकी में चीन के विदेश मंत्रालय ने तो सबक सिखाने की कसम तक खा ली। पेलोसी के दौरे पर चीन जो भी एक्शन लेगा उसके जिम्मेदार अमेरिका और ताइवान होंगे। चीन अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए और हम पर भरोसा, हम खोखली धमकी नहीं दे रहे। सुना चीन की इन धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी का दौरा अब पूरा हो चुका है। चीन का गुस्सा ये बता रहा है कि संग्राम तो अभी शुरू हुआ है, इसीलिए अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन ताइवान को निशाना बनाएगा? कोविड और यूक्रेन वॉर के बाद तीसरा ग्लोबल संकट क्या शुरू होने जा रहा है? क्या अमेरिका और चीन की कुश्ती का अखाड़ा बनेगा पूर्वी एशिया? क्या गरज कर अपमान का घूंट पी जाएगा चीन? क्या ताइवान की तकरार शी की कुर्सी पर भारी पड़ जाएगी? ये वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त दुनिया जवाब के तौर पर इनके जानना चाहती है, क्योंकि नैन्सी के दौरे ने चीन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और इस गुस्से की वजह में नैन्सी पेलोसी के चीन के 30 साल पुराने दौरे की एक कहानी भी छुपी हुई है और 30 साल पुरानी अदावत नैन्सी पेलोसी की शामिल है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।